हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप। कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कोई भी कलेक्शन हमने लिया था ना ऑब्जेक्ट्स का, वो कैसा होना चाहिए था? वेल डिफाइंड। कोई भी कलेक्शंस ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड होगा तभी जाके क्या बनेगा? वो सेट बनता था। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल लेके वेल डिफाइंड का मतलब समझा था। वेल डिफाइंड उन एग्जाम्पल की हेल्प से हमने ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश की थी कि अगर किसी भी नंबर या एलिमेंट्स के बारे में विदाउट एनी हेजिटेशन हम ये बता सकें कि इसके अंदर या तो आएगा या नहीं आएगा, तो क्या हो? वेल डिफाइंड है। अगर उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए कि इसके लिए कि हम ये नहीं बता सकते ये आएगा भी, कि कोई एक सेट बनाएगा बच्चा उसके लिए तो आएगा, दूसरा बच्चा सेट बना रहा है उसके लिए नहीं आएगा। इसका मतलब डिस्टेंट स्टूडेंट्स डिस्टेंट डिस्टेंट सेट बना रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि वो कलेक्शन जो हमने लिया वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? वो सेट नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो वेल डिफाइंड भी समझा था। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं आज। उसके बाद फिर क्या आता है? इसकी नोटेशन होती है, कुछ जर्नल नोटेशन। नोटेशंस नोटेशंस क्या होती हैं? जैसे हमने कुछ नोटेशन तो क्या थी कि इन जर्नल सेट है ना, हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नोटेशन होती है इसकी, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से। ये क्या हो गए? सेट को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन हो गए। ठीक है। उसके बाद मान लिया, देखो, लेट ए बी एनी सेट, और कल मैंने ये भी बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो इसके अंदर एलिमेंट आते हैं उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से। यानी कि ए कोई सेट हो गया, इसके अंदर ए बी सी तीन ये इसके अंदर बिलोंग कर दिए। ठीक है। ए क्या कर रहा है? इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है या मान लो इसका मेंबर है या इसका एलिमेंट है सेट का। लेट ए बी एनी सेट एंड कैपिटल ए तो एनी सेट मान लिया, स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट्स, एलिमेंट है या मेंबर है, मेंबर ऑफ द सेट ए। ये कोई सेट है, कैपिटल ए कोई सेट है, स्मॉल ए क्या है? एनी एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट का। यानी कि क्या हो जाएगा फिर? इसको कैसे लिखेंगे? देन वी राइट स्मॉल ए, इस सिंबल से या नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? एंड रीड एज, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ये क्या हो जाएगा? एक नोटेशन है। सबसे पहले कौन सी नोटेशन आई? ये इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग टू। यानी कि ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए सेट के अंदर क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। अब इसके अलावा दूसरी बात होगी, अब ये हमने सेट लिया था, इसके अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एलिमेंट है। ध्यान से देखेंगे, तीन एलिमेंट है, डी मान लो इसके अंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ए बी एनी सेट एंड डी इज नॉट मेंबर, मान लो इसका एलिमेंट मान लो, इज नॉट मेंबर एन एलिमेंट ऑफ सेट। देन क्या करेंगे हम? देन वी राइट, अगर बिलोंग कर रहा तो ये सिंबल हो गया था, इसका मतलब इसका मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर देंगे? काट देंगे यहां से। ये किसका रिप्रेजेंट हो गया? ए डज नॉट
बिलोंग टू कैपिटल ए। ये किसका सिंबल होगा? ये तो हो गया बिलोंग टू का। अगर इसको बीच में जैसे काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, ए नॉट बिलोंग टू बी सेट। ये कुछ सेट को रिप्रेजेंट करने के उसको नोटेशन थे कुछ, ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद एक सिंबल आता है बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था इसके नोटेशन के बारे में। जैसे कुछ जर्नल सेट होते हैं, जर्नल सेट होते हैं, एन क्या हो गया? आपने पढ़ा सभी, एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कुछ जर्नल नोटेशन है, मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ के आ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या है? सेट ऑफ वो होल नंबर। अच्छा, क्यू क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर इसकी बात करें क्यू पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इस प्रकार से आर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ जर्नल नोटेशन है, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आते हैं, सेट पढ़ लिया, उसके नोटेशन पढ़ लिए, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट टू टाइप से किया जाता है। इसकी टू टाइप से सेट को रिप्रेजेंट करने की। टू टाइप कौन सी है? एक को तो बोलते हैं ट्यूबुलर मेथड, ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोल देंगे उसको, और दूसरी कौन सी होती है? सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है टू वेज से। टू वेज कौन से हैं? सबसे पहले ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म या इसको बोलते हैं तो ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सेट को ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कि कोई भी सेट है उसको ट्यूबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हमें कोई भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड होगा, उसका सेट बनाएंगे। उस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको सेपरेट करेंगे हम, ए मतलब कोमा से सेपरेट करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी। मान लो कोई सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, इनको किससे अलग सेपरेट करेंगे? सबसे पहले कोमा से। ये सेट अगर कंप्लीट होगा तो इसको करली ब्रैकेट से क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ये कौन सी फॉर्म होती है इसको सेट को रिप्रेजेंट करने की? रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म। एक सेट बना लिया, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको कोमा से तो अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और सेट कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करेंगे? करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की। इसके बाद इसमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान से रखने की है। जैसे हमने कोई भी एक सेट ले लिया ए, 1 2 3, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर है, 1 2 3 है, ठीक है। ये भी एक सेट है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 3 2। इसको हम लिख सकते हैं इसी सेट को 1 3 2 1 जैसे। कुल मिला के ये बात है कि इसका ऑर्डर इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तीनों एक इक्वल सेट है, तीनों कैसे सेट हैं? इक्वल है, यानी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर इसमें ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिर भी सेट क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इसमें ऑर्डर क्या नहीं करता? ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऑर्डर आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई भी एक सेट है, यही लेके चल पड़ते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर बार बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे इस 1 इसमें एक बार आ गया तो एक बार ही रहेगा, ये इसकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी। जैसे 1 3 टाइम्स आ गया, 2 1, हर एलिमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, एक बार ही आएगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक बार ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे, बार बार रिपीट नहीं होगा इसके अंदर। हर सेट क्या होगा, मतलब हर एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होंगे इसके अंदर। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कर रहे थे, ट्यूबुलर फॉर्म थी। ट्यूबुलर फॉर्म में क्या है, सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और करली ब्रैकेट से क्या कर देंगे, पूरे के पूरे सेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा पूरा का पूरा एक सेट बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ जिसका भी है, ये सेट बनता रहेगा। उसके बाद सेकंड, उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म कौन सी है, इसकी सेकंड फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड, सेकंड सेट बिल्डिंग फॉर्म, सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। देखो ध्यान से सुन लो इसको जल्दी जल्दी। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अब की बार सेट को ऐसे न लिख के एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख देंगे, उससे ये समझ में आ जाएगा, एक लाइन में लिख देंगे जिससे कि सेट का हर एलिमेंट उसकी हर प्रॉपर्टी किसी न किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, हर एलिमेंट सेट की। और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे a इज इक्वल टू एक्स, दो बिंदु है ना, इसका मतलब होता है सच दैट ए सेट के अंदर वे एक्स आएंगे सच दैट एक्स सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी। एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। एक इसका सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। एक एग्जांपल ले लो, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेट बना दिया मैंने एक्स ए सेट के अंदर वे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट बना है जिसके अंदर क्या क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, और नेचुरल नंबर कैसे हैं, लेस देन 5 हैं। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये सेट हो गया। इस सेट का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म भी बोलते हैं, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दो तरीके से हमने क्या किया, सेट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आज हमने कुछ नोटेशन पढ़े हैं और सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके पढ़े हैं। इतना ही पढ़ो आज आप। क्या मिनट की बनी।